Hello everyone, welcome to Dixon's Educate and I'm Sonika Rumba, your English teacher. And today I'm here to teach you English of class 3. So today our topic is a greedy barber. तो ये जो टॉपिक जो है अ ग्रीडी बार्बर, ये हमारा पार्ट 2 है। यानी कि पार्ट 1 में हमने आप लोग को पूरा रीडिंग भी करवाया था, है ना, आपको पता ही है। मैंने पूरा रीडिंग करवाया था और आप लोग को किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है वो भी मैंने आप लोग को सिखाया था, है ना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग को पूरा पता है ऊपर से लेकर नीचे तक, पर प्रोनाउंसिएशन जो आपका होता है इधर उधर हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा तो सुनने में वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैंने आप लोग को पूरा प्रोनाउंसिएशन जो है वो बता दिया था। और आज जो है पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 के वीडियो में आज हम क्या करेंगे, ये जो टॉपिक जो है दैट इज अ ग्रीडी बार्बर, है ना, जो एक बार्बर के बारे में जो बहुत लोभी था बहुत ज़्यादा, है ना, उनके ही बारे में ये जो टॉपिक जो है इसके अंदर वर्ड मीनिंग्स है एंड बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हमने देखा था पिछली बार जब मैंने आपको पूरा स्टोरी जो है एक्सप्लेन किया था, है ना। तो बहुत सारा डिफिकल्ट वर्ड्स है एंड ये जो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ये जो हार्ड वर्ड्स जो है ना, उसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे। और उसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो वर्क है ना, एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वो भी देखेंगे और आंसर क्या क्या है वो पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक जो है ये स्टार्ट करने से पहले हम ये जो स्टोरी जो है दैट इज अ ग्रीडी बार्बर, उसका थोड़ा सा समरी में हम स्टोरी जो है एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अचानक से वॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एंड थोड़ा रिकैप करना है हम लोग को, ठीक है। करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो अ ग्रीडी बार्बर यानी कि ये जो स्टोरी जो है दैट इज अ ग्रीडी बार्बर, इसमें हमने क्या देखा, एक ग्रीडी बार्बर के बारे में हमने पढ़ा, एक ग्रीडी बार्बर। एंड ये जो ग्रीडी बार्बर जो है उनका नाम क्या है, कल्लू। क्या है हमारा बार्बर का नाम, कल्लू है, ठीक है। और ये जो पूरा ये जो इंसिडेंट जो ग्रीडी बार्बर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा प्लेस में है, वो बगदाद में। यानी कि ये पूरा जो इंसिडेंट जो हुआ है वो पूरा बगदाद में हुआ है ना। तो बगदाद में ये पूरा स्टोरी हुआ है तो उनके ही बारे में हम यहाँ जो बगदाद के ही बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में एक ग्रीडी बार्बर है हमारा, है ना, और दूसरा है हमारा पुआ वुडकटर, वो गरीब जो वुडकटर जो लकड़ी बेचता है ना, जो लकड़ी काट के उसे बेचता है ना, पुआ वुडकटर। और उसके बाद नंबर 3 में जो है वो है हमारा खलीफ, ना। इन तीनों के बारे में हमने देखा अ ग्रीडी बार्बर में। और ये पूरा इंसिडेंट जो है वो बगदाद में हो रहा था। यानी कि एक दिन क्या हुआ, जो हमारा पुआ वुडकटर जो है वो पैसे कमाने के लिए कहाँ पर आया था, बगदाद में आया था, और अपना जो वुड जो है वो बेचने के लिए वो बगदाद में आया था। और बगदाद में आया और उसी वक्त उनको क्या मिला, ग्रीडी बार्बर यानी जिसका नाम कल्लू है। कल्लू अपने दुकान के बाहर जो है वो खड़ा था। तो हमारा ये जो पुआ वुडकटर जो है वो जाके पूछा कि क्या आप हमारा जो ये लकड़ी जो है वो आप खरीदेंगे, है ना। और उसके बाद ग्रीडी बार्बर ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, हम आपका जो लकड़ी जो है वो हम खरीदेंगे और पूरा लकड़ी खरीदेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा खरीदेंगे और हम आपको 3 सिल्वर कॉइन्स देंगे, ये भी बताया, है ना। और वो बहुत खुश हो गया ये हमारा वुडकटर जो है, और उन्होंने पूरा दे दिया। पर क्या कहा हमारा जो बार्बर जो है जिसका नाम कल्लू है, उन्होंने बताया हाँ अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि क्या है कि तुमने पूरा लकड़ी हमको दिया ही नहीं। और चौंक गया वो और वुडकटर है ना, और वुडकटर ने बताया नहीं मैंने तो पूरा आपको दे दिया है ना। तो वुडकटर ने क्या कहा, मैंने आपको पूरा दे दिया है, आप क्यों ऐसा बोले, आप हमें 3 सिल्वर कॉइन्स जो है वो दीजिए। और बार्बर ने क्या कहा, नहीं तुमने तो वो जो बैक सैडल यानी कि जो लकड़ी रखा गया था डोंकी के बैक साइड में है ना, वो तो तुमने दिया ही नहीं, वो भी तो लकड़ी से ही बना है ना। तो ये कहा, तब जाके हमारा पुआ वुडकटर को समझ में आया कि ये जो बार्बर जो है जिसका नाम कल्लू जो है वो बहुत लालची है, बहुत फेमस तो है, वो अच्छी तरह से हेयर कट करता था तो वो बहुत फेमस है। एंड रिच पीपल उनके दुकान में तो आता है, पर बहुत लालची है, बहुत कंजूस है, लालची है, ये उनको समझ में आ गया।
और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वुडकटर ने पैक सैडल भी दे के वो चला गया खलीफ के पास। और खलीफ कौन है, उस वक्त रूलर हुआ करता था बगदाद का, है ना। तो खलीफ के पास चला गया और पूरा इंसिडेंट जो है ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने पूरा बता दिया कि किस तरीके से चालाकी से अपना वॉच रखा और किस तरीके से चालाकी से पैक सैडल जो होता है डॉगी का वो भी लेके चला गया कल्लू। ये पूरा स्टोरी जो है वुडकटर ने खलीफ को बताया। तो खलीफ ने कहा अच्छा वो कल्लू तो ऐसा ही है, बहुत चतुर है वो, तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और खलीफ ने वुडकटर को पास में बुलाया और कुछ बताया, और बताने के बाद क्या किया, एक गोल्ड कॉइन जो है वो भी वुडकटर को दे दिया। और अगले सुबह क्या हुआ, वुडकटर जो है वो चला गया बार्बर यानी कल्लू के पास, है ना। और उन्होंने क्या किया, गोल्ड कॉइन दिखाते हुए बार्बर ने कल्लू को बताया कि हम तुमको ये जो कॉइन जो है गोल्ड कॉइन वो देंगे, पर इसके बदले हमारा और मेरा दोस्त जो है उसका आपको हेयर कट करना पड़ेगा। अब कल्लू तो बहुत लालची था वो, है ना, और गोल्ड कॉइन देख के वो झट से मान भी गया और बहुत अच्छी तरीके से वुडकटर का हेयर भी कट कर दिया। और उसके बाद बताया कहाँ पे हो तुम्हारा दोस्त दिखाओ, उनका भी हम हेयर कट करेंगे, है ना, क्योंकि कल्लू को गोल्ड कॉइन चाहिए था जल्दी। और उसके बाद वो चला गया और क्या कहा वुडकटर ने, नहीं हमारा दोस्त तो बाहर है, अगर वो अंदर आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ऐसा कीजिए कि आप बाहर चलिए हमारे साथ और हमारा दोस्त भी बाहर ही है, ये कहा वुडकटर ने। और वो बाहर चला भी गया और पूछा कल्लू ने कहाँ पर है तुम्हारा दोस्त, दिखाओ तो, है ना। और वुडकटर ने बोला वो रहा मेरा दोस्त, है ना। तो जब मुड़ के देखा बार्बर ने तो दोस्त कौन था, हमारा वुडकटर का डोंकी। तो यहाँ पर एक तो वुडकटर का हेयर कट तो करना ही था कल्लू को, और दूसरा डोंकी का भी हेयर कट करना था। अब चौंक गया, अब कैसे कट करे, अब डोंकी का हेयर, है ना, कैसे करे। अगर वो हेयर कट करेगा डोंकी का तो शायद डोंकी जो उसको लात भी तो मार सकता है और सब लोग हंसेगा। ये सब बात जो है कल्लू के दिमाग में आ रहा था, पर एट द एंड उनको क्या चाहिए था, गोल्ड कॉइन चाहिए था कल्लू को, है ना। तो क्या हुआ, कल्लू जो है वो मान गया और पास में जाके डोंकी का हेयर जो है वो कट करना शुरू कर दिया। पर उसके बाद क्या हुआ, हेयर कट कर शुरू कर दिया, पर धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे करके वहाँ पर आने लगा, है ना। और वहाँ पर आने के बाद सबके सब हंसने लगा। और उसके बाद एक बार इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कल्लू को, तो वो खड़ा होकर बोला बस अब हमसे नहीं हो पाएगा, तुमने हमारे साथ धोखा किया, है ना, गुस्से से कहा उसने, तुमने हमारे साथ धोखा किया तो अब मैं जाके पूरा बात जो है वो खलीफ को बता दूंगा, ठीक है, यही कहा। और वो कल्लू जो है वो खलीफ के पास चला भी गया और खलीफ को पूरा स्टोरी बता दिया। अब खलीफ ने ही तो प्लान किया था, खलीफ यही चाहता था, है ना। और तब जाके खलीफ ने कल्लू को बताया कि तुमने जो पैक सैडल जो पूछा था इनको, है ना, जो धोखे से लिया है वो वापस कर दो, तब तुम्हें ये जो डोंकी जो है उसका हेयर कट भी तुमको करना नहीं पड़ेगा, ये कहा खलीफ ने, है ना। और उसके बाद कल्लू ने जी कहे कि अग्रीड कहे कि वो उन्होंने मान लिया। और एट द एंड वुडकटर का जो पैक सैडल जो है वो भी वुडकटर को वापस मिल गया। तो ये सब देखा हमने ये पूरा स्टोरी में, यानी कि यहाँ पर किसको सबक मिल गया, ये जो ग्रीडी बार्बर जो है उनका सबक मिल गया, और वो भी वुडकटर और खलीफ ने मिल के उनको सबक सिखाया, ठीक है, यही था हमारी स्टोरी। तो आज हम वर्ड मीनिंग के बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वर्ड मीनिंग, सबसे पहले हमारा वुड कटर। तो वुड कटर क्या है, Who is woodcutter? ठीक है, woodcutter का मीनिंग क्या है, अ पर्सन हु कट्स डाउन ट्रीज और ब्रांचेस स्पेशली फॉर फ्यूल, यानी कि जो इंसान जो ट्री कट करता है या फिर ट्री का जो ब्रांचेस जो होता है, डालिया जो होता है वो कट करता है, या फिर जो कोयला बनाने के लिए, है ना, और या फिर बेचने के लिए, उनको यहाँ वुडकटर बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में हमारा लकड़हारा, ठीक है। और उसके बाद बार्बर का मीनिंग क्या है, अ पर्सन हु कट्स हेयर, यानी कि जो हमारा हेयर कट करता है अपने हिसाब से, है ना, या फिर आपको जैसा हेयर कट करना है उसको ही हम क्या बोलते हैं, बार्बर बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु कट्स हेयर यानी कि नाई, हिंदी में नाई बोलते हैं उसे, ठीक है। नंबर 3 ग्रीडी,
यानी कि हैविंग ग्रीड, यानी जिसके पास बहुत लोभ जो होता है ना, बहुत लोभी होता है, लालची होता है, सिर्फ ये भी हमको ही चाहिए, वो भी हमको ही चाहिए, किसी को कुछ नहीं देना है ना, उसे हम बोलते हैं ग्रीडी, हैविंग ग्रीड, यानी कि लालची। हिंदी में क्या बोलते हैं? लालची। नंबर 4 कनिंग, वेरी क्लेवर एंड मीन, जो बहुत चालाक होता है ना, कोई खुदगर्ज होता है बहुत, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कनिंग बोलते हैं, यानी कि हिंदी में चालाक। ठीक है। नंबर 5 क्या है? पाइल, एंड द मीनिंग ऑफ पाइल इज स्टैक, STACK, स्टैक। तो यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? ढेर, यानी कि जो ढेर होता है बहुत सारा, उसे ही बोलते हैं हम पाइल। ठीक है। नंबर 6 पैक सैडल, and the meaning of pack saddle is a saddle designed to support load on the back of animals, यानी कि जो लकड़ी से बनाया गया होता है, जो कोई भी लोड जो हम एनिमल्स के बैक साइड में रखते हैं, उसे रखने के लिए कुछ प्लेस तो होना चाहिए ना, तो उसे हम बोलते हैं पैक सैडल। ठीक है। एंड पैक गाड़ी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। एंड नंबर 7 खलीफ, एंड द मीनिंग ऑफ खलीफ इज स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम का जो स्पिरिचुअल हेड होता है, जो रूलर जो होता है, उसको हम खलीफ बोलते हैं। ठीक है। यानी कि खलीफा, हिंदी में हम खलीफा भी बोलते हैं। ठीक है। नंबर 8 worded, एंड द मीनिंग ऑफ worded इज सेड इन पर्टिकुलर वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड अपना वचन रखता है ना, वर्ड देता है ना, उसको ये बोलते हैं worded। एंड द मीनिंग ऑफ worded इज शब्दों, यानी कि शब्दों का जाल फैलाता है, कोई अपने अपने शब्दों के जाल में सब अपने तरफ करता है ना, यानी कि वो वर्ड रखना अपना, worded। ठीक है, दैट इज worded। सो नाउ नंबर 10 बार्गेन, क्या है? बार्गेन, एंड द मीनिंग इज, एंड द मीनिंग इज डील और अग्रीमेंट, यानी कि से मोल भाव करना, है ना, जो हम जब भी कुछ सामान खरीदते हैं, अगर हम लोग को महंगा लगता है तो हम थोड़ा कम करते हैं, और जो दुकानदार है वो अपने हिसाब से कम करता है, तो मोल भाव करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं बार्गेन। ठीक है, यानी कि मोल भाव करना। नंबर 11 हर्रीड, डन क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी, अगर हमें कहीं पर जाने का बहुत जल्दी होता है तो हम जल्दी जल्दी करते हैं ना, आराम से तो कुछ काम नहीं करते, जल्दी जल्दी करते हैं, यानी कि हर्रीड। एंड मीनिंग इज जल्दबाजी। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जल्दबाजी। 12 शॉक्ड, यानी कि इंग्लिश मीनिंग क्या है? सरप्राइज, यानी कि चौंक जाना, शॉक्ड यानी कि सरप्राइज। एंड हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आश्चर्यचकित, यानी कि बहुत चौंक जाना। ठीक है। नंबर 30 मिस्चिफ, यानी कि नॉटीनेस, यानी कि बहुत बदमाशी होता है ना, कोई बदमाश हमेशा बदमाशी करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? बदमाश करना को हम क्या बोलते हैं? मिस्चिफ। एंड इंग्लिश मीनिंग है नॉटीनेस, एंड हिंदी में बोलते हैं शरारत, कोई बच्चा जो होता है बहुत शरारती है ना, दैट इज meaning of mischief is शरारत। and 14 might, and the meaning of might is possible, and हो सकता है, शायद हो सकता है बोलते हैं ना हमें हिंदी में, that is possible, और यहाँ पर है संभव, हिंदी में हम संभव भी बोलते हैं। ठीक है। नंबर 15 crowd, and the meaning of crowd is a group of people, जब बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ भीड़ होता है, तो भीड़ हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? क्राउड हो गया है। एंड क्राउड जो एक या दो लोग से नहीं होता है, बहुत सारे लोग से होता है ना, सो दैट इज क्राउड, अ ग्रुप ऑफ पीपल। एंड हिंदी मीनिंग है भीड़, यानी कि भीड़ हो जाना। ठीक है। नंबर 16 रेज, यानी कि फ्यूरी, यानी कि क्या होला? क्रोध, यानी कि बहुत गुस्सा होना। ठीक है। एंड नंबर 17 इज डिसीव, डिसीव का मतलब है टू ट्रिक, एंड हिंदी में बोलते हैं हम धोखा देना। ठीक है, डिसीव यानी कि धोखा देना। यही हमारा पूरा 17 वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आंसर इच क्वेश्चंस ब्रीफली, ब्रीफली यानी कि आप सिर्फ बहुत लंबा नहीं, सिर्फ छोटा सा ही आप लोग को आंसर देना है। ठीक है। सो नाउ नंबर 1, हु वॉज कल्लू, तो कल्लू कौन था? हु वॉज कल्लू? कल्लू वॉज अ वेरी फेमस बार्बर, यानी कि कल्लू कौन था? बहुत फेमस बार्बर था। इसलिए तो बहुत सारे रिच पीपल जो है कल्लू के पास हेयर कट करने के लिए आता था, है ना। अगर वो फेमस नहीं होता तो कौन आता? कहाँ से आता, है ना। और वो फेमस है, बहुत फेमस है, तो इसलिए तो रिच पीपल जो है कल्लू के पास हेयर कट करने के लिए आते थे। ठीक है। नंबर 2, वेयर डिड ही लिव, तो कल्लू कहाँ पर रहता था? मैंने अभी भी आप लोग बताया था स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, ये पूरा इंसिडेंट जो है कहाँ पर हुआ है ना। तो वेयर डिड ही लिव?
He lived in Baghdad, यानी कि बगदाद में. Number 3, कल्लू was called a good barber. Why? कल्लू का अच्छा बार्बर कहा जाता था, पर क्यों? Kallu was called a good barber because he was a very famous barber and all the rich people of the town came to his shop. Thus Kallu earned a lot. कल्लू को गुड बार्बर कहा जाता था क्योंकि वो बहुत अच्छे से हेयर कट करता था एंड बहुत रिच पीपल जो है उनके ही दुकान में हेयर कट करने के लिए आता था और कल्लू बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाता था, इसलिए तो उसे गुड बार्बर बोला जाता था. ठीक है. What was the bad thing about कल्लू? अभी हमने अच्छा बात तो कह दिया कल्लू का, पर उनका बुरी बात क्या था? ठीक है, बैड थिंग्स क्या था कल्लू का? कल्लू वॉज वेरी ग्रीडी एंड कनिंग, यानी कि बहुत लोभी और बहुत चालाक और लालची था. ठीक है, दो वो एक अच्छा बार्बर तो था हेयर कट करने वाला, पर वो बहुत लोभी और बहुत चालाक था. ठीक है, ये था कल्लू का बैड हैबिट. Number 5, what did the woodcutter have on his donkey's pack saddle? यानी कि जो वुडकटर जो बगदाद में आया था अपना लकड़ी जो बेचने के लिए है ना, उनके पास डोंकी भी था. तो डोंकी के पैक सैडल में जहाँ पर था डोंकी के बैक, उसमें क्या था ये पूछ रहा है क्वेश्चन में. सो क्या है? द वुडकटर हैव अ बंडल ऑफ वुड ऑन हिज डोंकीज पैक सैडल, यानी कि डोंकी की जो बैक साइड में जो पैक सैडल रखा था है ना, उसमें बहुत सा लकड़ी था जो वुडकटर जो है बेचने के लिए बगदाद में आया था. ठीक है. 6, What was the pack saddle made of? तो वो जो लकड़ी रखने के लिए जो डोंकी के बैक साइड में था, जो वुडकटर का डोंकी के बैक साइड में, वो किससे बनाया गया था? आंसर, पैक सैडल वॉज मेड ऑफ वुड, यानी कि जो लकड़ी बेचने के लिए उन्होंने जो पैक सैडल बनाया था वो पैक सैडल भी लकड़ी का ही था. ठीक है. नंबर 7, व्हाट डिड द खलीफ गिव टू द वुडकटर? तो खलीफ ने वुडकटर को क्या दिया? ठीक है. द खलीफ गेव अ गोल्ड कॉइन टू द वुडकटर. तो खलीफ ने वुडकटर को क्या दिया? एक सोने का सिक्का दिया, गोल्ड कॉइन दिया. ठीक है. 8, Why did कल्लू नॉट सेव द डोंकी? तो कल्लू ने डोंकी को क्यों उनका हेयर कटने के क्यों शेव नहीं किया? क्योंकि when कल्लू started saving the donkey, soon there was a big crowd and everyone was laughing at him. This made कल्लू very angry and stopped saving द डोंकी. तो जब वो सोने के सिक्के के लिए कल्लू जो है सेव कर रहा था डोंकी को, धीरे धीरे बहुत भीड़ हो गया वहाँ पर और सबके सब हंसना शुरू कर दिया. तो इसीलिए कल्लू ने डोंकी का हेयर कट नहीं किया. ठीक है. सो नाउ नंबर 9, हु शाउटेड अग्रीड अग्रीड? तो लास्ट में किस कहा? जी जी कह के किसने कहा? कल्लू शाउटेड अग्रीड अग्रीड. अब क्यों अग्रीड अग्रीड कहा? क्योंकि अब अगर कल्लू जो पैक सैडल जो है वुड कटर का वो वापस कर देगा तभी तो वो डोंकी का हेयर कट नहीं करेगा. अगर वो डोंकी का हेयर कट नहीं करेगा तो कोई भी उसका मजाक नहीं बनाएगा, है ना. तो इसीलिए पैक सैडल जो है वापस करने के लिए ही कल्लू ने अग्रीड अग्रीड कहा. ठीक है. नंबर 10, व्हाट डिड द बार्बर गिव बैक टू द वुड कटर? तो बार्बर ने वुड कटर को क्या दे दिया वापस? The barber gave back woodcutter's pack saddle, and के pack saddle जो है woodcutter का वो वापस दे दिया बार्बर ने. बार्बर यानी कि कल्लू ने. ठीक है. ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर्स जो सिर्फ शॉर्ट था, लॉन्ग नहीं था, शॉर्ट था. ठीक है. सो नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग. तो यहाँ ऑप्शन दिया है तो जो सही आंसर है उसको आप लोग को चूज करना है. ठीक है. नंबर 1, डैश वांटेड टू मेक मनी इन एवरी वे गुड और बैड. तो कौन बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, अच्छी तरीके से हो या फिर बुरी तरीके से? द खलीफ कमाना चाहता था पैसा? नहीं. द बार्बर या फिर वुड कटर? कौन था? बार्बर, क्योंकि बार्बर जो है जिसका नाम कल्लू है बहुत लालची था. तो आंसर होगा बार्बर. ठीक है. Two, the woodcutter understood that Kallu was true to his word, was a very good barber, was a very cunning fellow. तो जब वो अपना लकड़ी जो वुडकटर जो है बेच रहा था तो उनको क्या समझ में आया अच्छी तरीके से?
क्या वो अपना वर्ड जो है अच्छे से रखता था कल्लू, या फिर कल्लू जो है बहुत अच्छा बार्बर था, या फिर कल्लू जो है बहुत लालची है, बहुत खुदगर्ज है? ये उनको समझ में आया। क्या पता चला वुडकटर को? that कल्लू was a very cunning fellow। ठीक है। नंबर 3, the poor woodcutter went to the खलीफ to tell। तो वो जो गरीब वुडकटर जो है खलीफ के पास गया, क्या कहने के लिए गया? हाउ द बार्बर हैड हेल्प हिम। तो बार्बर ने उसकी हेल्प किया था तो वही बताने के लिए गया। या फिर हाउ द बार्बर हैड चीटेड हिम, या फिर बार्बर ने किस तरीके से उनको धोखा दिया। और हाउ द बार्बर हैड स्पॉइल्ड हिज लुक, या फिर बार्बर ने वुडकटर का हेयर कट किया था, उसका हेयर कट खराब कर दिया। क्या कहने के लिए गया था खलीफ के पास वुडकटर? बी, हाउ द बार्बर हैड चीटेड हिम। नंबर 4, द बार्बर हैड डैश इन अ क्लेवर वे। तो बार्बर ने चालाकी से क्या किया? हेल्प द वुडकटर, यानी कि चालाकी से उन्होंने वुडकटर की हेल्प किया, या फिर चालाकी से उन्होंने वो मोल भाव किया और अपना वर्ड्स भी रखा, या फिर खलीफ को धोखा दिया। तो क्या किया बार्बर ने? द बार्बर हैड worded his bargain in a very clever way, यानी कि अपने जो मोल भाव जो बहुत चालाक तरीके से किया था बार्बर ने। ठीक है। नंबर 5, I don't think you like my friend inside the shop who spoke these words। तो किसने कहा? मुझे नहीं लगता है कि मेरा दोस्त जो है तुमको तुम्हारे दुकान के अंदर अच्छा लगेगा। किसने कहा ये? कल्लू ने कहा, या फिर वुडकटर ने कहा, या फिर कल्लू का जो कस्टमर जो है उन्होंने कहा। अब यहाँ पर बार्बर तो कल्लू ही है ना, तो किसने कहा? उनका जो वुडकटर जो है ये इसने कहा था कल्लू को, मुझे लगता है कि मेरा दोस्त जो है तुमको अच्छा नहीं लगेगा दुकान के अंदर, है ना, ये वुडकटर ने कहा था। ठीक है। सो नाउ अब हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ये क्या है? देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक्स इन ईच लाइन, अंडरलाइन द इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट इट करेक्टली और द गिवन स्पेस। तो यहाँ पर जितना भी लिखा गया है हर एक लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक है। अब वो स्पेलिंग क्या मिस्टेक है वो आपको देखना है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर उसका सही स्पेलिंग भी लिखना है। ठीक है। सबसे पहले नाउ लेट्स स्टार्ट। द वुडकटर अंडरस्टूड डैट। अब इसमें क्या गलत है? अब वुडकटर भी सही है, डैट भी सही है, क्या स्पेलिंग गलत है? अंडरस्टूड। तो अंडरस्टूड को अंडरलाइन करना है, और UNDRSTOOD ये तो गलत है ना, तो इसका सही स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है UNDERSTOOD, अंडरस्टूड। ठीक है। द बार्बर वॉज अ कनिंग फेलो। अब यहाँ पर बार्बर की स्पेलिंग भी सही है, कनिंग भी सही है, स्पेलिंग क्या गलत है? फेलो। तो फेलो का अंडरलाइन करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे FELL, और यहाँ पर हम लिखेंगे FELLOW, फेलो, यानी कि FELLO नहीं होता है, फेलो की स्पेलिंग क्या होता है? FELLOW, फेलो। He took off the pack saddle and gave। अब यहाँ पे स्पेलिंग क्या रॉन्ग है? टूक भी सही है, ऑफ भी सही है, पैक भी सही है, सैडल रॉन्ग है, क्योंकि सैडल की स्पेलिंग SADDEL नहीं होता है, सैडल की स्पेलिंग होता है SADDLE, सैडल। ठीक है। एंड गेव इट टू द बार्बर बट ही डिसाइडेड टू। अब इसमें स्पेलिंग क्या गलत है? डिसाइडेड। डिसाइडेड अंडरलाइन करेंगे एंड DECDED तो नहीं होता डिसाइडेड का स्पेलिंग, तो क्या होता है? DECIDED, डिसाइडेड। टेल द खलीफ हाउ द बार्बर हैड चीटेड हिम। तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या रॉन्ग है? खलीफ, CALIFH नहीं होता है खलीफ के स्पेलिंग, खलीफ के स्पेलिंग होता है CALIPH, खलीफ होता है। ठीक है। हैड चीटेड हिम, तो चीटेड की स्पेलिंग CHETED नहीं होता है, चीटेड की स्पेलिंग होता है CHEATED। यानी कि इस तरीके से आपको जो गलत वर्ड जो उसका अंडरलाइन करके एंड उसको सही वर्ड जो है आपको यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे।
तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर जितना भी दिया गया है वो पूरा पास्ट टेंस में आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ बार्बर इन बगदाद। His name was Kallu. He was a good barber. He knew his job well. He cut people's hair beautifully. He shaved and trimmed beards neatly. All rich people of the town came to his shop. He earned a lot of money, but he was very greedy. He wanted to make money in every way, good or bad. यानी कि ये जो है आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जो अभी हो रहा है। प्रेजेंट टेंस यानी कि अभी हो रहा है, ठीक है, होने वाला भी नहीं, बीता हुआ भी नहीं, पर जो अभी हो रहा है उसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, There lived a barber There lived a barber in Baghdad. There lived a barber in Baghdad, है ना, कि बगदाद में बाबर है अभी, है ना। His name is कल्लू। तो बाबर का नाम क्या है, कल्लू। His name is कल्लू। He is a good barber, okay। He knew his job very well, यानी कि he knows his job वेरी वेल। यानी इस तरीके से आप लोग को पूरा यहाँ पर लिखना है, इसकी ही कट पीपल्स हेयर ब्यूटीफुल, यानी कि ही कट्स पीपल हेयर ब्यूटीफुली होता है इसका प्रेजेंट टेंस, है ना। ही शेव्ड एंड ट्रिम्ड बियर्ड्स नीटली, तो ये पास्ट टेंस में हुआ, और आपको क्या लिखना है, ही शेव्स एंड ट्रिम्स बियर्ड्स नीटली, ये होता है। ऑल रिच पीपल ऑफ द टाउन केम टू हिज शॉप, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको प्रेजेंट टेंस में, ऑल रिच पीपल ऑफ द टाउन कम टू हिज शॉप। ही अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी, इसमें क्या लिखना है, ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, बट ही वॉज वेरी ग्रीडी। यहाँ पर क्या लिखना है, बट ही इज वेरी ग्रीडी, प्रेजेंट टेंस लिखना है ना, इसलिए ही वॉन्टेड टू मेक मनी इन एवरी वे, गुड और बैड। सो यहाँ पर क्या लिखना है, ही वॉन्ट्स, यानी कि वॉन्टेड का क्या होगा प्रेजेंट में, वॉन्ट्स, यानी कि ही वॉन्ट्स टू मेक मनी इन एवरी वे, गुड और बैड। यानी ये जो पूरा पास्ट टेंस जो है आप लोग को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जो अभी हो रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस जो हो गया है, बीत चुका है, तो प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है उसके बेसिस में आप लोग को यहाँ पर लिखना है। यानी कि आपको क्या लिखना है कि अभी है, बगदाद में है, अभी खत्म नहीं पर है अभी, है ना, वो बाबर अभी तक भी है, ये सोच के आप लोग को ये पूरा जो है फिर से दोबारा यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ हाफ लिखा है हमने, है ना, और हमने आपको बता दिया है क्या क्या लिखना है। तो आपको क्या रहेगा, ये जो पूरा जो आप लोग को सही करके लिखना है, ठीक है। सो नाउ तो ये पूरा जो स्टोरी जो है मैंने आपको बता दिया। पार्ट 1 में मैंने आपको अच्छी तरह से रीडिंग करके हर एक चीज़ का प्रोनाउंसिएशन करके वो बताया, और अभी भी जब मैंने ये स्टार्ट किया ये वीडियो है ना, तभी मैंने आपको बताया था कि पूरा समरी क्या क्या है, कौन कौन है, कल्लू कौन है, खलीफ कौन है ना, और वुड कटर कौन है, और वुड कटर क्या बेचने के लिए आया था, ये मैंने आप लोग बता दिया था। तो अब एट द एंड, अभी पूरा स्टोरी कंप्लीट होने के बाद एट द एंड आप लोग को क्या करना है, आप लोग अपने दोस्त के साथ पेयर बनाना है, अकेले नहीं, आपके दोस्त के साथ पेयर बनाना है, ठीक है, ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप बनाने के बाद क्या करना है, अब बात नहीं करना है, ग्रुप बनाने के बाद बात करना है, पर जो आप लोग हल्ला करते हो तो वो नहीं करना है। ग्रुप बना के क्या करना है आप लोग को,
walk in pairs, discuss with a partner about the characters and the end of the story. तो ग्रुप बनाने के बाद आप लोग आपके दो साथ बात करके हल्ला नहीं करना है, आपको इस तरीके से ग्रुप बनाने के बाद ये जो स्टोरी में क्या हुआ और जो कैरेक्टर्स कौन कौन है और किसने क्या किया उसके बारे में आपको बताना है। पूरा एज होल हम रिकलेक्ट करेंगे, यानी कि जो पूरा स्टोरी जो अभी खत्म होने जाने वाला है उसका हम पूरा रिकलेक्ट कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। ग्रुप करके आपको अपने दोस्त के साथ बात करना है, टीचर्स के साथ नहीं, आपके दोस्त के साथ, क्योंकि क्या होता है कभी कभार लिखने से भी ज़्यादा जो हम अपने दोस्त से बात करते हैं, शेयर करते हैं, सुनते हैं वही तो याद होगा, है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग को वही करना है। नंबर 1, डू यू थिंक खलीफ वॉज काइंड और क्रूअल, यानी कि क्या आपको लगता है खलीफ बहुत दयालु था या फिर बहुत क्रूअल था? नहीं, खलीफ क्या था, वो खलीफ जो बहुत काइंड था, है ना। खलीफ वॉज अ काइंड पर्सन, इसीलिए तो खलीफ ने वुड कटर का हेल्प किया, है ना। और एंड आफ्टर दैट ही मेड अ प्लान इन ऑर्डर टू टीच अ लेसन टू कल्लू, तो इसलिए तो उन्होंने गोल्ड कॉइन भी दिया वुड कटर को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि कल्लू वॉज अ वेरी ग्रीडी बार्बर, है ना। एंड ऑल्सो ही ऑल्सो वॉर्डेड हिज बार्गेन इन अ वेरी क्लेवर वे, तो इसीलिए क्या किया खलीफ ने हेल्प किया, तो इसलिए वो बहुत दयालु था। अगर वो दयालु नहीं होता तो वुड कटर का वो कभी भी मदद नहीं करता, वो सोचता कि वो वुड कटर का जो प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपको डिस्कस करना है। एंड नंबर 2 में रहेगा डू यू थिंक द वुड कटर वॉज सिंपल और फुलिश, क्या आपको लगता है जो वुड कटर जो है वो बहुत सिंपल था या फिर बहुत फुलिश था, यानी बेवकूफ था? वो क्या था वुड कटर, वो बहुत सिंपल था, वो बेवकूफ नहीं था, बहुत सिंपल था, वो डाउन टू अर्थ टाइप का, ठीक है। और इसीलिए तो वो सिंपल था, तो इसलिए जब पैक सैडल पूछा तो उनको समझ में आया कि बहुत लालची है कल्लू, है ना, और उन्होंने पैक सैडल भी दे दिया, और बहुत सिंपल होने के नाते उन्होंने झगड़ा भी नहीं किया, बेवकूफ़ वाला काम भी नहीं किया, सीधे जाके खलीफ के पास जाके क्या प्रॉब्लम से पूरा बता दिया और खलीफ ने सोल्यूशन भी दे दिया, है ना। सो नाउ नंबर 3, डू यू थिंक द बार्बर स्टॉप्ड चीटिंग पीपल इन द फ्यूचर, तो क्या आपको लगता है कि बाबर को जो खलीफ और ये जो हम वुड कटर जो मिलके सबक सिखाया है, सबक सिखाने के बाद वो आगे जाके फिर से वो ऐसा ही काम करेगा, दूसरे को चीट करेगा हाँ फ्यूचर में जाके? क्या आपको लगता है? ये यहाँ पर पता है, तो हमारे हिसाब से नहीं लग रहा, क्योंकि उसको अच्छी तरह सबक मिल गया और वो भी खलीफ ने दिया है, सिखाया है उसको सबक, तो आगे जाके वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। सो नंबर 4 में डू यू थिंक द वुड कटर गेव बैक द गोल्ड कॉइन टू द खलीफ, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सबक सिखाने के लिए खलीफ ने वुड कटर को जो गोल्ड कॉइन दिया था, वो गोल्ड कॉइन जो है वुड कटर ने वापस कर दिया खलीफ को या फिर खुद के पास रखा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर क्या लगता है कि जो खलीफ को वुड कटर ने वो गोल्ड कॉइन तो वापस दे दिया होगा, पर खलीफ ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको क्या किया एज अ गिफ्ट के तौर में, है ना, वापस वुड कटर को ही दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को अपने दोस्त से डिस्कस करके यहाँ पर आंसर जो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इससे ये जो पूरा टॉपिक जो है दैट इज अ ग्रीडी बार्बर वो कंप्लीट होता है। तो आप दो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है वीडियो पर, क्या है आप लोग होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क अभी तक एंड नहीं हुआ है, आपका होमवर्क ये रहेगा कि ये जो पूरा वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, है ना, वो पूरा आपको एक बार अच्छे से देखना है, और मैंने बीच में जो पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए दिया था, है ना, वो भी आप लोग को होमवर्क करना है, ठीक है। और पूरा टॉपिक जो है आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पर एंड होता है, ठीक है। सो आपका काम क्या है, पढ़ना है आप और अच्छी तरीके से होमवर्क करना है, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।